मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, आए मुल्क को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, नहीं चाहते जो ज्यादती हमारे साथ हुई वो तहरीक इंसाफ के साथ हो। अगर आज बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ और बैठ कर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को एक बार फिर झरलू इंतखाबात करार दे दिया। पहले बानी PTI को रिहा करें, फिर बात होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। पार्टी रहनुमा और कारकुनों की रिहाई की शर्त भी लगा दी। कहा, बात तब होगी जब उनका वज़ीर-ए-आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन नियाज़ी के साथ ज्यादती का एहसास करेगी। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब उनका एहतराम होगा। PTI के 21 अरकान असेंबली ने अपना अलग ग्रुप बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। शहरियार आफरीदी के इस्तीफे से मुताल्लिक बयान के बाद 27 से ज़ायद मेंबरान ने इस्तीफों पर मशावरत की। शानदाना गुलजार और शेर अफजल मर्रत समेत मुतादिद मेंबरान ने पार्टी क़यादत की नाअहली पर एहतजाज किया। रहनुमाओं का शिकवा है कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत बानी PTI और रहनुमाओं की रिहाई की बजाय ओहदों के लिए कोशा है। PTI के रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कोर कमेटी में हम में से कोई नहीं, सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद चकजई की कौमी असम्बली में PTI मेंबरान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने मामलात जज्बात की बजाय इफ़हाम और तफ़हीम से आगे बढ़ाने का कहा। ज़राए के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने वक्ती तौर पर इस्तीफे से पीछे हटने का फैसला किया है। PTI सीनियर क़यादत की अरकान से बानी की रिहाई तक इख्तिलाफ पर खामोश रहने की इस्तदा। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। लेकिन हर चंद के है नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अज़्म इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। कहा, लगता है कि ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। इस पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं। मशवरा है कि पंगा न लें। कबायली इलाकों को ऑपरेशन के लिए खाली कराया गया। मुतासरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए भी नहीं बल्कि उसके टोकन दिए गए। 4 लाख से घर तो क्या गुस्ल खाना भी नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान की बजट में टैक्सेस की मुखालिफत। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी TV ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। मौलाना फजलुर रहमान ने रद्द अमल में कहा कि तकरीर सेंसर करना गैर जमहूरी अमल है। जब तक फाटा में अमन नहीं होता उस वक्त तक मुल्क में अमन नहीं हो सकता। ऑपरेशन से मुताल्लिक वाज़ेह ऐलान किया जाए। अमन की बहाली के लिए सबको एतमाद में लेना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का पेशावर में कबायली अमन जरगे से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन का हक नहीं रखता। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन से मुताल्लिक बयान जारी करके गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात है तो हम सब उनके साथ हैं। महमूद खान चकजई ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात पर पहला हक पख्तूनों का है। हर किसी को अपने इलाके का इख्तियार दें। हम IMF का कर्जा उतार देंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा।
नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए धमकाने, कैद और हिरासा करने की मजम्मत। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत की गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान में सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को उलटने की किसी भी कोशिश की मजम्मत की। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। पीटीआई से तो खैर हम पाकिस्तान में जो है वो पूछ लेंगे, लेकिन अमेरिका से मैं पूछूंगा कि उन्होंने पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है, इनकलाबात जो है फौजी इनकलाबात की सरपरस्ती की है और हज़ारों नहीं लाखों ने करोड़ों शख्स जो है वियतनाम, मशरक़ वस्ता, जनूबी अमेरिका में जो है अपनी जान से हाथ धो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका में इलेक्शन का साल है, पीटीआई ने उकसाकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। पीटीआई से तो हम यहाँ पूछ लेंगे, अमरीका पहले अपने इंतखाबात को शफाफ बनाए फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए। इस किस्म के मुतालिबात से पहले अमरीका को जमहूरियत के लिए अपना 100 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। ऐसी करारदादें न तामीरी हैं न बामकसद। इलेक्शन से पहले मुल्क में एक माहौल बनाया गया, पीटीआई उम्मीदवारों को तंग किया गया, गिरफ्तार किया गया, हब्से बेजा में रखा गया। इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट पहले दिन से ही मशकूक रहा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन एक कौमी इदारा है, उसकी इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट ऐसा है कि इस इदारे की इज्जत की जाए? चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने थरकोल की गैसिफिकेशन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। सरमायाकारी बोर्ड के उमूर पर इजलास में कहा मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास में कहा कि थरकोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म, नदी नालों से तजावुज़ात और रुकावटें हटाने की हिदायत। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा, मरीम नवाज ने कहा कि दुनिया में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में सैलाब का क्यों पता नहीं चलता। बारिशों की सूरत में हर शहर में पानी के निकास का इंतजाम किया जाए, जहाँ भी सैलाब का खतरा हो बर वक्त इक़दाम किए जाएँ। काम से काम रखता हूँ, मीडिया पर आने का शौक नहीं, मीडिया की खबरों में पड़ जाऊँ तो काम कैसे करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सखर बैराज के वाक़े पर कहा गया आप वहाँ जाएं। मैंने कहा मेरा वज़ीर और आबपाशी का अमला शदीद गर्मी में काम कर रहा है, तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं जाना चाहता। आपने देखा 72 घंटे में बैराज के गेट का काम मुकम्मल हुआ। जिन लोगों के सामने जवाब दे हूँ वो सिंध के अवाम और ये असम्बली है। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। BLA TTP इत्तेहाद का हदफ इकवा बराए तावान से गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना, पाक चीन दोस्ती और सीपे को सबूताज करना था। कलअदम TTP की दिफाई शुरा के सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह और मौलवी मंसूर का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान में इंकिशाफ। कहा मुफ्ती नूर वली समेत तमाम TTP क़यादत और BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। तालिबान अबूरी हुकूमत उनकी पुष्टपनाही और मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है। नसरुल्लाह और मौलवी मंसूर का TTP के साथ मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने का इतराफ़। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है।
MQM पाकिस्तान के वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बजट में K4 के लिए 25 अरब रुपए रखे गए थे, जिस पर हमने एतराज़ किया। अब वज़ीर आज़म ने 30 अरब रुपए कर दिए, बाद में 40 अरब कर दिए जाएंगे। हुकूमत से तमाम मसाइल और बजट पर तजावीज़ शेयर की हैं। हुकूमत का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रखी गई है। सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 में बेहतरी लाने का भी ऐलान। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के विफाकी बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। वज़ारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद, IB का 18 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद का मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। दिफाई पैदावार डिवीजन के 4 अरब 87 करोड़ 9 लाख 50 हज़ार रुपए के 2 मुतालबात ज़र भी मंजूर। कराची में दौरान डकैती इर्तिका मुइन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार जाहिर नामी मुलजिम की अदालत से फरार में कोर्ट पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। एहलकारों ने मुलजिम को हथकड़ी या जंजीर नहीं बांधी थी। मुलजिम अदालत से वापसी पर कैदियों की वैन में मुंतकिली के दौरान कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। मुलजिम के फरार के मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नामजद पुलिस कांस्टेबल इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने सिंध असेंबली में यकीन दहानी कराई कि इर्तिका केस में कोर्ट से भागने वाला मुलजिम जल्द पकड़ा जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी और कच्चे के हालात में बेहतरी का दावा भी किया। कराची में दिन भर शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज़ हवाएं चली तो गर्म मौसम की शिद्दत में कुछ कमी हो गई। गडाफ में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की जुमेरात और जुमे को कराची में बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद गर्मी बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर, नूरपुर थल में 47, दादूकोट, अद्दू तुर्बत में 46, जोहराबाद, खैरपुर, नौकुंडी, बहावलपुर, जहलम, सरगोधा, बन्नू में 45, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लाहौर, फैसलाबाद, नवाबशाह, पेशावर, डेरा इस्माइल खान में 44, इस्लामाबाद, सखर में 43, हैदराबाद में 42, कराची में 40, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में आज से और जामशोरो, थरपारकर, ठट्टा, बदीन और सांगड़ में आज और कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में एलानी और गैर एलानी बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे लोड शेडिंग। बिजली न होने से पानी की फराहमी भी मुतासर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे गैर एलानी बिजली की बंदिश। लेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली की कमी नहीं, लोड बढ़ने से फीडर स्ट्रिप होते हैं। हाफिजाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग से पावर लूम्स फैक्ट्रियों पर ताले लग गए। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे, देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, रावलपिंडी, मुल्तान और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। आईनो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, बानी PTI के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस नहीं, उनको बानी PTI पर प्रेशर डालने और साथ होने पर कैद किया गया। सेमिनार के बाद बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वकला की लाहौर हाई कोर्ट से रीगल चौक तक रैली। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसल वावदा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा शोकॉज पर नया जवाब जमा करा दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की। उन्होंने राय दी कि इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अकरबा के खिलाफ ही क्यों ना जाओ।
अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्क़े दिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। मुस्तफ़ा कमाल गुज़िश्ता समात पर अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग चुके हैं। फैसल वावदार मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात 28 जून को होगी। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को जेल से बाहर आने नहीं देना चाहती। पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि जिस दिन बानी पीटीआई बाहर आएंगे पार्टी में मौजूद क़यादत का अमल दखल खत्म हो जाएगा। मौजूदा क़यादत को ये भी खौफ है कि कहीं असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल वापस न आ जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि महकमा एक्साइज ने टैक्स अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम करने जा रहे हैं। लोग करोड़ों की गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हैं, टैक्स देने को नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जरताज गुल का नाम ईसीएल से निकालकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कमीशन की रिपोर्ट भी कलअदम करार दे दी। जमात इस्लामी के तहत कराची में शारा फैसल पर वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना था कि कराची को सूबाई हुकूमत के बाद वफाक ने भी नज़रअंदाज कर दिया। K4 मंसूबा बरसों से ज़ेरे इल्तिवा है, नलकों में पानी नहीं आता, टैंकरों के जरिए पानी बेचा जाता है। करतारपुर में महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात मुजस्मे की रूनुमाई कर दी गई। तकरीब में 400 से ज़ायद भारतीय यात्रियों की भी शिरकत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी का ऐलान। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिखिज़म की बुनियाद पाकिस्तान से है, हमें अपनी सकाफत को बचाना है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरी कैदियों की हालत ज़ार और भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ मुज़फ्फराबाद में एहतजाज। बुरहान वानी शहीद चौक से घड़ीपन चौक तक रैली। कश्मीरी रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद भी पेश की। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर का इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। केन्या में टैक्सों में इजाफे पर अवाम का एहतजाज रंग ले आया। केन्या के सदर विलियम रूटो ने मुतनाज़ मालियाती बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। बिल पर दस्तखत नहीं किए। अवाम से खिताब में हुकूमती सतह पर किफ़ायतशारी इख्तियार करने और नौजवानों से राबते में रहने के आज़म का इजहार किया। केन्या में टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 23 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। विकी लीक्स के बानी जूलियन असैंज 14 साला कानूनी जंग लड़ने और 62 माह कैद में रहने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने आबाई शहर कैनबरा पहुंच गए। रिहाई के बाद अमेरिका ने जूलियन असैंज पर बगैर इजाज़त अमेरिका वापस आने पर पाबंदी लगा दी। जूलियन असैंज ने 2010 में अमेरिका की खुफिया मालूमात जारी की थी। गजा के बेतलाहिया, नुसैरात कैंप और खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फौज की गोलाबारी। आलमी इमदादी तंजीम का डॉक्टर भी इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली फौज ने डॉक्टर को फ़लस्तीनी जंगजू करार दे दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी में इजाफा। मगरिब की हिमायत से इसराइली वज़ीर आज़म का हिज़्बुल्लाह से तनाज़े बढ़ाना बड़ी तबाही का सबब बनेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। अमरीका का कहना है कि वो इसराइल लेबनान तनाज़े का फौरी सिफारती हल चाहता है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सुबह 5:30 बजे। दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल हफ्ते को होगा।
और खत्म होने वाला है इंतजार। जियो फिल्म्स की पेशकश और मानो एनिमेशन स्टूडियोज की पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर देखें आज रात 9:30 बजे जियो न्यूज पर। ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वर्ल्ड वाइड वेब पर भी देखा जा सकेगा। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।